नमस्कार दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में हमने जावा के फीचर्स के बारे में जाना था। अब इस लेक्चर में हम जावा के एनवायरनमेंट यानी कि जावा इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। बेसिकली जावा इकोसिस्टम वर्क करता है और जावा इकोसिस्टम होता क्या है। जावा इकोसिस्टम यानी जावा प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म क्या होता है? एक ऐसा इन्वायरमेंट जिस पर हम प्रोग्राम को रन कर सके। अब इन्वायरमेंट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सॉफ्टवेयर एंड दूसरा होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर में हमारे विंडोज़, लिनक्स एंड दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर में देखें तो जावा का इन्वायरमेंट आता है। हेल्प से हम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो भी हमारा हार्डवेयर इन्वायरमेंट है उसके ऊपर प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब जावा में कुछ होते हैं जिनकी हेल्प से हम जावा प्रोग्राम को रन कर पाते हैं। अब वो टूल्स कौन कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे। अब जानते हैं कि प्लेटफॉर्म होता क्या है। तो प्लेटफॉर्म एक बेसिकली सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन्वायरमेंट है जिसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम को रन कर पाते हैं। ठीक उसी तरह लिनक्स, विंडोज़, मैक कुछ हार्डवेयर से जुड़े इन्वायरमेंट है जिसके ऊपर हम जेडीके यानी कि जावा डेवलपमेंट किट और जावा इन्वायरमेंट की हेल्प से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। चलिए देखते हैं कि जावा इन्वायरमेंट कैसे यूज़र ने दिए हुए प्रोग्राम को आउटपुट में बदल देता है। तो सबसे पहले यूज़र ने दिए हुए सोर्स कोड को जेडीके की हेल्प से कंपाइल किया जाता है, जहाँ पर उस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कन्वर्ट किए बाइट कोड को जेवीएम की मदद से फिर से कंपाइल किया जाता है। और यहाँ पर कंपाइल किया हुआ कोड एरर में तो नहीं है यानी कि गलत तो नहीं है और क्या आउटपुट दिखाना है ये डिसाइड किया जाता है। जावा वर्चुअल मशीन से फिर से जेआरई यानी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के पास जावा के प्रोग्राम को या कहे जावा के रन करने के लिए भेज और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट हमारा आउटपुट दिखा देता है। अब देखते हैं कि जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है। तो बेसिकली जावा डेवलपमेंट किट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दैट इज डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओरेकल। तो ओरेकल ने एक जावा डेवलपमेंट किट का इन्वेंशन किया है। इससे हम जावा के एप्लीकेशंस एंड एप्लेट्स बनाते हैं। अब एप्लेट्स का मतलब है कि छोटे प्रोग्राम्स या फिर कहे एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे कि जेआरई क्या होता है। तो जेआरई का मतलब है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। बेसिकली इसमें हम जावा के किसी प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं जावा की हेल्प। जावा लैंग्वेज स्पेसिफायर का मतलब जावा के सिंटैक्स या फिर जावा का स्ट्रक्चर। जावा डेवलपमेंट टूल का काम होता है कि एक प्रोग्राम यानी कि एक टास्क के लिए लगने वाला जो कुछ भी हो उसे प्रोवाइड करना, यानी कि एक प्रोग्राम के लिए कंपाइल करने के लिए, रनिंग करने के लिए, उसे मोनेटाइज करना, एरर फाइंड करना या फिर उस प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन बनाना, ये सब काम जावा डेवलपमेंट टूल का होता है। अब हम ये जानते हैं कि जावा में हम प्रोग्राम करते हैं तो उसका आउटपुट हमें मिल जाता है। तो ऐसा इसलिए कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी यानी कि 0-1 की लैंग्वेज समझ में आती है। तो ऐसे में इसको कन्वर्ट किसने किया? तो यहाँ आता है कंपाइलर। कंपाइलर हमारे दिए हुए सोर्स कोड को कंपाइल करके जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ऐसे में जावा बाइट कोड को कंप्यूटर आउटपुट में कन्वर्ट करके हमें दिखाता है। अब हम जानते हैं कि कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और उसी बाइट कोड को इंटरप्टेड मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ताकि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट की हेल्प से वो प्रोग्राम या फिर कहे वो आउटपुट हमें दिख सके। जावा में डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म का यूज़ होता है, तो हम एडिशन कहते हैं। तो जावा में बेसिकली 3 टाइप ऑफ एडिशन है। पहले तो स्टैंडर्ड एडिशन, इंटरप्राइज एडिशन एंड माइक्रो एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन में हम क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बनाते हैं और इंटरप्राइज एडिशन में सर्वर साइड, तो माइक्रो एडिशन में छोटी एप्लीकेशन बनाई जाती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कमांड देने के लिए जाती है। बाइट कोड एंड मशीन कोड में के लिए 2 डिफरेंस है। तो बाइट कोड सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा ही रन किया जाता है और मशीन कोड की बात की जाए तो इसे सीपीयू डायरेक्टली रन कर देता है।
और दूसरे डिफरेंस की बात की जाए, वाइट कोड वो होता है जो कंप्यूटर के समझ में आता है, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज, और मशीन कोड वो होता है जो कि कंप्यूटर वाइट कोड को कन्वर्ट करके ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए से डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट में क्रिएट करता है, जिसे हम मशीन कोड कहते हैं। अगर बात की जाए एपीआईज की, तो एपीआईज का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। में होता ये है ऑलरेडी डिफाइन, यानी कि डिफाइन या स्टोर्ड मेथड्स होते हैं जो कि पैकेज फॉर्म में होते हैं, एपीआईज कहा जाता है। वैसे ही जावा एपीआईज में कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेस एंड मेथड्स होता है जो कि एक पैकेज में स्टोर होता है, और उस पैकेज को हम जावा एपीआईज कहते हैं। अगर बात की जाए जेवीएम की, जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन, के बिना जावा का कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि जावा प्रोग्राम को लगने वाला रन टाइम इन्वायरमेंट जेवीएम के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। इसमें होता यह है कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए एक रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो कि जेवीएम प्रोवाइड करता है। तो जेवीएम बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो कि जावा रन टाइम के वक्त उस प्रोग्राम को, यानी कि यूज़र के प्रोग्राम को लगने वाले सभी इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है, जिसके कारण यूज़र का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाता है। अब आज के लिए बस इतना ही। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जेडीके एंड आईडीई को डाउनलोड करेंगे। बेसिकली आईडीई होता क्या है? आईडीई एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, इसकी मदद से हम जावा के प्रोग्राम कर रहे हो, उसमें हम स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे और वहाँ से हम अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।